मनुष्यों के लिए कठिनाइयाँ बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो उनके बिना सफलता का आनंद नहीं ले सकता। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसटी ऑलराउंड। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा और इससे आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको आने वाले एग्ज़ामों में, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस कारण से ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? इसका आंसर होगा दोस्तों एलन मस्क को। तो एलन मस्क को अभी टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। इसकी हम बात करें दोस्तों तो टाइम मैगजीन ने टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO हैं कौन? एलन मस्क, और इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से चुना गया है। एलन मस्क की बात करें तो इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी और मंगल ग्रह पर इंसान की बस्ती बसाने के उद्देश्य से काम कर रही कंपनी स्पेस एक्स के फाउंडर और CEO हैं। इसके अलावा बता दें आपको कि बोरिंग कंपनी के भी फाउंडर हैं ये। ठीक है, हम बात करते हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर होता क्या है। जानते हैं दोस्तों टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के बारे में। 1927 से टाइम मैगजीन मैन ऑफ द ईयर की किताब देती आ रही है। ठीक, 1927 से दे रही थी। बाद में हर क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए मैगजीन ने इस किताब का नाम कर दिया था पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक, और टाइम जो पत्रिका है ये अमेरिकी साप्ताहिक समाचार पत्रिका है जिसका प्रकाशन कहाँ से होता है? न्यूयॉर्क शहर से। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1923 से इसकी स्थापना हुई है, 1923 में। ठीक, चलिए हम अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट ज़रूर करिए और बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा आपको। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई जीरो कोविड पॉलिसी लागू की है? इसका आंसर होगा दोस्तों हांगकांग। हांगकांग ने भी हाल ही में नई जीरो कोविड पॉलिसी को लागू किया है और ये जीरो कोविड पॉलिसी के तहत अमेरिका के यात्रियों को हांगकांग उच्चतम स्तर क्वारंटाइन उपायों से गुजरना होगा। इसके साथ ही हांगकांग अफ्रीका के बाहर अमेरिकियों को क्वारंटाइन सेंटर अवार्ड के तहत रखने वाला पहला देश भी बना देगा। केवल अमेरिका से पूरी तरह टीका लगाए गए यात्रियों को ही, जो अमेरिका से पूरी तरह टीका लगाए होंगे, उन्हें ही हांगकांग प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। हांगकांग की अगर हम बात करें दोस्तों तो हांगकांग ये एक चीन का एक शहर है जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है। ये दक्षिणी चीन में पूर्वी पर्ल नदी डेल्टा पर स्थित है। ये शहर ये दुनिया में सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है। तीसरा क्वेश्चन है, एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों 6 पदक जीते हैं भारत ने। कितने पदक जीते हैं? 6 पदक। हम बता दें कि भारत ने 2 स्वर्ण सहित 4 रजत पदक के साथ भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिनमें 2 स्वर्ण हैं, 4 रजत पदक हैं। सीनियर रोवर है अरविंद सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। आयोजन कहाँ हुआ था ये रोइंग चैंपियनशिप का? तो थाईलैंड में आयोजन हुआ था। और बात करें भारतीय आशीष फुगट और सुखजिंदर सिंह ने रजत पदक जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि 13 दिसंबर को 2021 को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किसने किया है? इसका आंसर होगा दोस्तों DRDO। किसने किया है? DRDO की। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नासा अमेरिकी कंपनी है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है और सतीश धवन STSC का फुल फॉर्म क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। भारत ने उड़ीसा के बालासोर के तट से लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल का असिस्टेड टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DRDO के अनुसार इस प्रणाली को पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है, जो कि पारंपरिक टॉर्पीडो की रेंज से भी ज़्यादा है।
अब डीआरडीओ के बारे में समझते हैं दोस्तों। डीआरडीओ जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना इसकी 1958 में हुई थी। इसी समय नासा की भी, जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा की भी स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक है, हम बात करें डीआरडीओ का मुख्यालय, तो डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी जी हैं डीआरडीओ के अध्यक्ष। अब हम अपने कुछ जानते हैं दोस्तों कुछ प्रमुख मिसाइलों के बारे में। ठीक है ना। पृथ्वी की बात करें तो सतह से सतह मार करने में सक्षम दूरी की माने सक्षम है और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि की बात करें तो अग्नि सतह से सतह मार करने के में सक्षम और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल सतह से आकाश में मार करने में सक्षम है और कम दूरी की मिसाइल है। आकाश की भी बात करें तो आकाश में सतह से आकाश में मार करने में सक्षम और मध्यम दूरी की मिसाइल है। नाग की बात करें तो तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके मेंस में भी ये आपको मतलब 3 नंबरों में इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसे भी आप ज़रूर नोट कर सकते हैं। आप एक कॉपी बुक ले कर बैठा करें दोस्तों, जिससे आप जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं उन्हें ज़रूर अपने कॉपियों में लिख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने उच्च जातियों के लिए सामान्य श्रेणी आयोग या सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की है? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, जयराम ठाकुर जी जहाँ के मुख्यमंत्री हैं और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार की तर्ज पर ही उच्च जातियों के लिए एक आयोग की स्थापना घोषणा की। सामान्य वर्ग आयोग को 3 महीने के समय में एक विधायी अधिनियम के माध्यम से औपचारिक इसे औपचारिक रूप दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है जो कि शिमला है और एक शीतकालीन जो कि धर्मशाला है। यहाँ की राजभाषा क्या है? हिंदी और संस्कृत है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। राज्यपाल कौन है यहाँ के? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं। यहाँ की विधानसभा सीटों की बात करें तो 68 है, लोकसभा सीट 4 हैं और राज्यसभा सीट कितनी है? 3 है। 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में देश का पहला ड्रोन मेला ग्वालियर में आयोजित किया गया। ग्वालियर ट्रेन लिखा है यहाँ, ड्रोन होगा। ठीक है ना। ड्रोन मेला का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश और फिक्की के द्वारा आयोजित किया गया, संयुक्त रूप से किया गया है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सतना और इंदौर में ड्रोन स्कूल भी खोले जाएंगे। ये बात भी नोट करिएगा। कहाँ कहाँ? भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर और सतना, साथ ही साथ इंदौर में। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन है दोस्तों। 7वां, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, हम इसके बारे में समझते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी, ये भी ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्थिति की रिपोर्ट को बताया है और रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करें तो 8,70,141 इलेक्ट्रिक वाहन हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 2,55,700 हैं। टॉप अगर हम 3 ऐसे राज्यों की बात करें जहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन है तो वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में 2,55,700, दिल्ली में 1,25,347 और कर्नाटक में 72,544 है। ठीक, चलिए। कैथरीन रसेल किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की नई प्रमुख चुनी गई? तो इसका आंसर होगा दोस्तों यूनिसेफ की। किसकी? यूनिसेफ की। कैथरीन रसेल यूनिसेफ की नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था की प्रमुख चुनी गई है। अब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अध्यक्ष महासचिव कौन है संयुक्त राष्ट्र के? एंटोनियो गुटेरेस। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। उन्होंने क्या किया? कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र बच्चों की एजेंसी है जो यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। कैथरीन रसेल की अगर हम बात करें तो कैथरीन रसेल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक भी रह चुकी हैं। यूनिसेफ क्या है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्थापना कब हुई थी?
11 दिसंबर 1946 में। यूनिसेफ की अगर हम गतिविधियों की बात करें, इसका कार्य क्या कह रहता है, तो यूनिसेफ टीकाकरण, रोगों की रोकथाम को प्रदान करना, HIV वाले बच्चों और माताओं के लिए उपचार का प्रबंध करना, बचपन में मातृ पोषण को बढ़ाना, मातृ पोषण, ठीक है ना, मातृ पोषण को बढ़ाना, साथ ही साथ स्वच्छता में सुधार और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख भूमिका निभाता है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने OSD मतलब है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी किसे बनाया है। इसका आंसर होगा दोस्तों योगेश चौधरी जी को। आपको बता दें कि योगेश चौधरी जी को OSD ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाया गया। OSD क्यों बनाया जाता, क्या है दोस्तों, इसके बारे में समझते हैं। OSD जब कभी भी भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा किसी ऑफिसर को स्पेशल काम के लिए चयन किया जाता है तो उस स्थिति में OSD बनाया जाता है। तो OSD का मतलब अभी आप ध्यान रखिएगा, OSD का मतलब होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। क्या होता है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। अभी हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 जिलों में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम भी लागू किया गया था, भोपाल और इंदौर में। तो भोपाल में किसे पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, तो मकरंद जी को। क्या नाम है इनका, मकरंद देउस्कर। और हरिनारायणचारी मिश्रा जी को इंदौर का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो आप ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, नेशनल फैमिली हेल्थ में रिपोर्ट अभी आई है, उसके अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों खंडवा। कौन है, खंडवा। दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर है भोपाल। ठीक, चलिए हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई नेशनल हेल्थ सर्वे की, जिसके अनुसार खंडवा जिलों में बेटियों की जन्म दर पूरे प्रदेश में सबसे अधिक है। खंडवा की बात करें तो 1000 लड़कों पर यहाँ 1272 लड़कियाँ, और भोपाल भी इसमें दूसरे नंबर पर, जिसमें 1000 लड़कों पर 1261 लड़कियाँ हैं। हम बात करें अगर सबसे निचले स्तर पर कौन है, तो सतना में और दतिया में। सतना और दतिया की लिंगानुपात क्या है, 1000 लड़कों पर 658 लड़कियाँ हैं। बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है यहाँ पर तो। ठीक है, प्रदेश के 17 ऐसे ज़िले हैं जहाँ बेटियों की जन्म दर कितनी थी, प्रति 1000 पर से ज़्यादा है। 17 ऐसे ज़िले हैं मध्य प्रदेश में जिनमें प्रति 1000 से ज़्यादा है वहाँ बेटियों की जन्म दर। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के कल लिंगानुपात, समग्र लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ 931 प्रति 1000 पर 931 महिलाएं हैं। ठीक है, 2011 की सेंसस के आधार पर ये रिपोर्ट था, 931 है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। तो धन्यवाद दोस्तों, क्वेश्चन आज के कंप्लीट होते हैं। आप ऐसे ही रोज़ वीडियो को प्लीज़ देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन ही रहते हैं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, लेकिन हम उन्हीं क्वेश्चन को लेके आते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।